नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि आते भय अरहंतादिमा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण का जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज आपने आप में आपको वर लिया चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया हे विरागी प्रभु हे महावीर जिन आपके दर चरण मैं शतत नमन आपके दर चरण मैं शतत नमन। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथाधिराज पंडित टोडरमल जी की जीवन भर की श्रुत साधना और चेतन धारा का परिणाम जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के रूप में हमारे सामने आया है। इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के अध्याय क्रमांक 7वें अध्याय 7वें अधिकार में सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। 257 नंबर है 257। पुराने वाले में भी शायद यही है ना। अभी ये जो नई प्रति है इसमें तो 257 है। मंगलायतन से प्रकाशित जो ग्रंथ में 257 है, दूसरे में भी यही होगा, यही है ना, सेम है। ये अच्छा किया कि कम से कम पृष्ठ संख्या वही बनाए रखी। इस ग्रंथ के इस प्रकरण के ऊपर हम चर्चा करेंगे। टोडरमल जी के कई जो जिन्हें ऐसा कहते हैं ना लौकिक में जो ट्रेडमार्क सेंटेंस होते हैं, है ना, दुकानदारों के तो ट्रेडमार्क होते हैं। तो टोडरमल जी की भी जो जीवन भर के जो अभ्यास की साधना की के जो परिणाम के रूप में सामने आया ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ के भी जो कुछ स्पेशल कोटेशन और सेंटेंसेस जो प्रसिद्ध हैं ना, अलग अलग जगहों पर प्रयोग किए जाते हैं, उनमें से बहुत सारे वाक्य इस प्रकरण में से ही निकलते हैं, है ना। पूरे ग्रंथ में ऐसे कई कई जगह पर ऐसे हाईलाइटेड बिंदु हैं, कोटेशंस हैं, लेकिन इस छोटे से प्रकरण में 2-4 पेज के प्रकरण से कम 4-5 ऐसे सेंटेंस निकल कर सामने आते हैं जिन्हें हम टोडरमल जी के साथ चस्पा करते हैं। जब इन वाक्यों का जिक्र हो जाए तो वो वाक्य ही अपने आप में घोषणा कर देते हैं कि मैं किसकी कलम से निकला हूँ, है ना। तो वो सब इस प्रकरण के अंदर आते हैं।
बाकी जो कर्णानुयोग का गहन अध्ययन टोडरमल जी ने जीवन भर किया और साथ में सम्यक ज्ञान चंद्रिका के रूप में जो गोमट सार आदि ग्रंथों पर उन्होंने टीका लिखी, और उसमें जो पैनी दृष्टि कर्णानुयोग के संबंध में जो टोडरमल जी की पैनी दृष्टि थी, उनकी उस कर्णानुयोग के अभ्यास ने द्रव्यानुयोग को कितना क्रिस्टल क्लियर बनाया है, वो चीज़ आपको समझना हो ना, तो उसके लिए भी आपको ये वाला प्रकरण देखना पड़ेगा। मैं तो ऐसा है कि महीने 2 महीने में ऐसे ही घूम फिर के फिर पढ़ता रहता हूँ, यही वाला प्रकरण पढ़ता रहता हूँ। और कमाल की बात यह है कि अभी तक मतलब व्यवस्थित बैठ के इत्मीनान से एक एक वाक्य को पचाते हुए, मैंने ऐसे नॉर्मल चलते फिरते पढ़ने के तो पता नहीं गिनती नहीं करी होगी, लेकिन इत्मीनान से बैठ के पचा कर चबा कर वाक्यों को पढ़ा जाता है ना, जो ऐसे पढ़ते हुए तो कम से कम 2-3 दर्जन बार तो पढ़ा होगा। और कमाल की बात ये होती है कि अभी भी मैं जब पढ़ूंगा ना, तो कोई चीज़ ऐसी समझ में आएगी जो पहले समझ में नहीं आई थी, है ना। मतलब जितनी बार, और मैं जब कहीं और दूसरी चीज़ें भी सुनता हूँ तो मेरे को वो चीज़ क्लिक करती है, ये देखो ये वाली चीज़ टोडरमल जी के दिमाग में कहाँ से कितनी क्लियर थी। जैसे अभी मैं यहाँ आने से पहले, अभी कुछ दिनों पहले लब्धि सार ग्रंथ के आधार से 5 लब्धि को पढ़ना शुरू किया, और वहाँ जो लब्धि सार में जो गहन कर्णानुयोग की जो चर्चाएं हैं, वो टोडरमल जी के दिमाग में जितनी स्पष्ट थी, उसकी झलक आपको इस प्रकरण में नजर आती है। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि उनको कर्णानुयोग एकदम स्पष्ट था, इस कारण द्रव्यानुयोग के विषय भी बहुत क्रिस्टल क्लियर थे। इससे हमें एक बात समझ में आती है कि आपस में इन अनुयोगों की एक दूसरे से कितनी संधि है। नहीं तो लोगों को द्रव्यानुयोग का अजीर्ण हो जाए तो कर्णानुयोग को वो उपेक्षा से देखने लगते हैं, है ना, या वो उसे तो कोरी दिमागी कसरत मानने लगते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन आप समझेंगे कि ये जीवन भर टोडरमल जी का जो मूल काम है वो कर्णानुयोग पर हुआ, और उसके बाद उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक को लिखा, और तब जाकर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक एक विषय की इतनी स्पष्टता हमको देखने में आती है ना। चाहे वो निश्चयाभासी व्यवहाराभासी की चर्चा कर रहे हों, चाहे वो 8 कर्मों के उदय से होने वाली दुख रूप अवस्थाओं की बात कर रहे हों, चाहे वो मोहनीय कर्मजन्य अवस्था की बात कर रहे हों, जो भी बात कर रहे हों, वो इतनी स्पष्ट रूप में टोडरमल जी के दिमाग में थी। और यही वजह है कि जो उसकी मूल प्रति है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, उसमें कई जगह तो पूरा का पूरा पेज काट दिया, और वो पेज इसलिए काट दिया क्योंकि कुछ वाक्य ऊपर नीचे हो रहे थे, उनकी प्रॉपर संधि नहीं बैठ रही थी। मतलब जो एक क्या कहते हैं उसको क्रोनोलॉजी होना चाहिए, जो एक क्रमिकता होना चाहिए, जो सीक्वेंसिंग होना चाहिए, वो ना बैठने के कारण पूरे के पूरे पेज को ही, नहीं तो आज के लेखक कहाँ ऐसा करने की हिम्मत रख पाए, जो लिख दिया तो लिख दिया, है ना, थोड़ा बहुत वहीं पे सुधार कर देते हैं उन्हीं वाक्यों में। लेकिन टोडरमल जी जानते थे कि कोई भी चीज जितनी स्पष्ट उनके मस्तिष्क में है, उतनी ही स्पष्ट रूप से वो अन्य के पास तक भी पहुंचना चाहिए जहां वो भेजना चाहते हैं, है ना। और यही वजह है कि आप भी जब जब इसको पढ़ेंगे तो हर बार सिर्फ इस एक प्रकरण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि अन्यत्र भी, है ना। हमारे झालरा पाटन में एक मेरे सीनियर हैं, विक्रांत जी पाटनी, मेरे से 2 साल सीनियर हैं वो, तो उनके यहाँ पर डेली नीचे अपने घर में ही स्वाध्याय भवन है, तो स्वाध्याय चलता है। तो सुबह के समय में तो ग्रंथ बदलते हैं, लेकिन शाम को मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही अनवरत रूप से चलता है ना। और ऐसा कम से कम 14-15 साल से मैं देखते चला आ रहा हूँ। अब उससे पहले और कितना होगा तो वो पता नहीं है। जैसे गुरुदेव श्री की सभा में एक समय सार फिक्स था, ऐसे उनके यहाँ एक टाइम मोक्ष मार्ग प्रकाशक फिक्स है। और वो ये बात बोलते हैं कि हमने ऐसे सभा में मतलब सामूहिक रूप से स्वाध्याय करते हुए कम से कम 3-4 बार हमारा हो गया है, लेकिन आज भी जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक को हम पढ़ते हैं तो फिर हमको कोई ना कोई ऐसी बात लगती है कि जो मैं पहले पढ़ने में समझ में नहीं आई थी। उसकी वजह ये है कि ये कोई चलते फिरते घूमते या फिर ऐसे ही अपने ग्रंथों की संख्या बढ़ाने के लिए, है ना, या बस चाहे जैसा जो भी लिख देना हो या लिख दिया, ऐसा कोई काम नहीं किया टोडरमल जी ने। उन्हें बहुत इसका महत्व पता था
और बहुत गंभीरता से ये काम कर रहे थे। वो बहुत गंभीरता से इस ग्रंथ के ऊपर काम कर रहे थे। इसलिए इस प्रकरण को लिखते हुए बाहर में जो उनके खिलाफ हवाएं चलने लगी थीं, उन्हें उनका भी भान नहीं था कि मैं ये कर क्या रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये इसकी रचनाएं फुटकर रूप में सामने आने लगी थीं जो वो लिख रहे थे। जैसे आज कोई काम करे और वो किसी पत्रिकाओं में छपने लगे, तो ऐसे ही अलग अलग रूप में चर्चाओं के रूप में ये चीज़ सामने आने लगी। हो सकता है उनके व्याख्यानों में भी ये आने लगी होगी, क्योंकि इसको वो जी रहे थे ना। जिस काल में इसको लिख रहे होंगे उस समय इसी चीज़ को वो जी रहे थे। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोने जाते समय सपनों में भी क्या चलता होगा? उनके मोक्ष मार्ग प्रकाशक की विषय वस्तु चलती होगी, है ना। और सिर्फ इसकी विषय वस्तु नहीं चलती होगी, वो पूरा आगम की साधना, वो पूरी शुद्ध की साधना उनके मस्तिष्क में चलती होगी, जो साधना के बल पर, क्योंकि वो आगम बल ही तो था ना जिसके दम पर वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख रहे थे। और उस श्रुत की साधना के बल पर ही वे इस ग्रंथ को लिख रहे थे। तो वो पूरी श्रुत साधना उनके मस्तिष्क में चलती थी और तब वो इस ग्रंथ की रचना कर रहे थे। समझ में आया ना। यही वजह है कि महज 350 पेज का एक अपूर्ण ग्रंथ एक इतना क्रांतिकारी ग्रंथ साबित हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए, समय सार ने गुरुदेव की दृष्टि बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन उनके आग्रहों को पूर्ण रूपेण छोड़कर वेश बदलने की सामर्थ्य यदि कहीं से आई ना, तो वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के कारण आई। समझ में आया ना। आज भी श्वेतांबर संप्रदाय में समय सार को सैकड़ों साधु पढ़ रहे हैं, सैकड़ों साधु पढ़ रहे हैं, और उनकी सीधी एक डिमांड होती है कि समय सार पढ़ाइए, समय सार पढ़ाइए सीधे। और समय सार पढ़ रहे हैं और उनके प्रवचनों में भी समय सार की चर्चाएं आ रही हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं पिछले कम से कम 5-7 साल से यहाँ जाता हूँ, विजयवाड़ा, काकीनाड़ा, एल्लोर, राजमुंदरी, और यहाँ पर साधुओं और साध्वियों की सभा रहती है। 9-9, 10-10 साधु साध्वी संघ में। अभी मैं यहाँ आने से पहले 5 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विजयवाड़ा में गया था, तो वहाँ पर 4 टाइम प्रवचन करना पड़ता था, और एक विजयवाड़ा में 4 जगह चौमासा चल रहे थे। अभी चारों साधुओं के चौमासों में अलग अलग जाके पढ़ाना है। एक जगह 9 साध्वियाँ थीं, साध्वी महाराज थी, एक जगह 5 थीं, 5 साधु थे, है ना। और सबकी सिर्फ एक, या तो बोलेंगे समय सार पढ़ाओ, या 47 शक्ति पढ़ाओ, या उसमें से ही कुछ बोलेंगे, मतलब यही समय सार पढ़ाओ। इतना उनको, और ऐसा अभी से नहीं कर रहे वो, ऐसा वो कम से कम 10 साल से कर रहे हैं। लेकिन समय सार को तो वो फिर भी थोड़ा पचा रहे हैं बुद्धि के स्तर पे, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक को बुद्धि के स्तर पे नहीं पचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको पचा लेंगे तो वो वैसे रह थोड़ी जाएंगे, उन्हें बदलना पड़ेगा, उस स्थिति से हटना पड़ेगा। तो गुरुदेव श्री ने सोचिए, एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक का बल यदि थोड़े से भी टोडरमल जी फ्लेक्सिबल हो गए होते और जैसा उन्हें लिखना चाहिए था वैसा ना लिखा होता, तो आज गुरुदेव हमारे सामने उस रूप में ना आते जिस रूप में वे आए। समझ में आया। और वे यदि उस रूप में ना आते तो पूरी की पूरी आध्यात्म की धारा ही विखंडित हो जाती, वो ही वैसी की रूप में नहीं रहने वाली थी। हम सब भी इस रूप में ना होते, आप लोग भी 15 करोड़ की जगह खरीद के मंदिर बनाने ना जा रहे होते। क्यों? आप में वो बली ना आता ना। ये सब करने के लिए कहाँ सामर्थ्य मिली? ये जगह जगह आज ये जो भी क्रांति हुई है वो कहाँ से हुई? ये परंपराओं से चीज़ों को देखने जाएंगे तो कौन मिलेगा वहाँ पर? वो कहीं ना कहीं आपको टोडरमल जी मिलेंगे, और वो टोडरमल जी मिलेंगे तो टोडरमल स्मारक मिलेगा वो टोडरमल स्मारक मिलेगा तो कई विद्वान मिलेंगे। समझ में आया ना। हमारा वजूद ना होता यदि टोडरमल जी ना होते, हमारा वजूद ना होता यदि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ना होता, हम हाड़ मांस के पुतले तो होते, लेकिन जिस रूप में हमारी आज हस्ती है वो हस्ती ना होती यदि टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ना होता। यदि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ना होता तो फिर गुरुदेव श्री के मुंह से वो वाक्य भी ना निकलता गोदिका जी के लिए, अरे गोदिका जी तुम तो उस गांव के हो, उस शहर के हो जहां महापंडित टोडरमल जी का जन्म हुआ, और वो तुम्हारे ही गोत्र के थे। और इतनी सी बात सुन के उनको ऐसा बहुमान आया कि एक स्मारक तो उनके नाम का वहाँ होना चाहिए। सोचिए, एक छोटी छोटी सी बातें क्या परिवर्तन कर जाती हैं। बाद में वो परिवर्तन तो दिखता है,
लेकिन वो छोटे छोटे से नींव के पत्थर हमको कहीं नजर नहीं आते हैं, जिन पत्थरों के ऊपर वो बड़े बड़े विशाल महल खड़े होते हैं, वो नजर नहीं आते हैं। समझ में आया ना? लेकिन हमें थोड़ा सा संवेदनशील हृदय बनाकर उन चीज़ों को बहुत गंभीरता से वैसे समझने की बहुत ज़रूरत है। समझ में आया? तो ऐसी शुद्ध की साधना, अब मैं आपको जब इसकी चर्चा करूंगा सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण की, मैं सीधे बहुत ज़्यादा अभी औपचारिकताओं में नहीं जाऊंगा, भूमिका में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसकी महिमा में कई कई घंटों बात की जा सकती है, लेकिन अभी हमको बस कम कहा ज़्यादा समझ लेना है। लेकिन जब ये चर्चा हम करें तो हमको, जैसे मैं आज सुबह आपसे बात कह रहा था कि हमको कुछ स्तर पर अपनी भावभूमि को आचार्य कुंद कुंद की भावभूमि के नज़दीक लाने की कोशिश तो करना चाहिए, और हम करते भी हैं, है ना। कोई 65-70 साल का बुजुर्ग हो तो वो अपने पोते से, 2 साल के पोते से बात करने के लिए अपनी भावभूमि को थोड़ा वहाँ लेके आता है कि नहीं? तो जब हम ऐसा डिग्रेडेशन कर सकते हैं अपनी भावभूमि का, तो अपग्रेडेशन क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हम अपनी भावभूमि को वहाँ क्यों नहीं ले जा पाते? ऐसे ही इस मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी जिस भावभूमि में वो लिख रहे थे, हमको भी वैसे ही समझने की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि कौन होता है? मतलब सम्यक दृष्टि होने का पात्र कौन, सम्यक दृष्टि कौन बनता है? मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बनता है या सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि बनता है? अरे जो ऑलरेडी मिथ्या दृष्टि है, जो मिथ्या दृष्टि है, जिसकी दृष्टि में मिथ्या है, वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं होता है, वो मिथ्या दृष्टि रहता है। और सम्यक दृष्टि तो सम्यक दृष्टि है ही, उसे सम्यक दर्शन की जरूरत ही नहीं है। सम्यक दृष्टि कौन होता है? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होता है। समझ में आया ना? कौन होता है? देखो, मिथ्या दृष्टि तो दुनिया का तमाम आदमी है ना, अरबों हैं, अनंतों हैं, लेकिन वो उन्मुख कहाँ पर है ये देखना पड़ेगा ना, उनका डायरेक्शन कहाँ पर है ये देखना पड़ेगा ना। डायरेक्शन मायने रखता है कि आपका डायरेक्शन किस तरफ है। अब यदि जिनका डायरेक्शन ही जो उन्मुख ही नहीं है सम्यक की ओर, वो तो कभी सम्यक दृष्टि नहीं होने वाले हैं। जो सम्यक के सन्मुख है लेकिन है अभी कौन? मिथ्या दृष्टि। अच्छा, और ये वाला प्रकरण कहां पर आकर लिखा? जिसका निश्चयाभास चला गया हो, जिसका व्यवहाराभास चला गया हो, जिसका उभयाभास चला गया हो, जिसके दिमाग में तत्व विकल्पों के लेवल पर, बुद्धि के लेवल पर क्लियर हो, बुद्धि के और किसके स्तर पर? विकल्पों के स्तर पर तत्व क्लियर है जिसके। समझ में आया? लेकिन अभी अनुभूति के स्तर पर नहीं हुआ है ना। इस कारण उसकी जो कक्षा है वो कौन सी है? वो मिथ्या दृष्टि वाली कक्षा ही है उसकी। लेकिन ये आम मिथ्या दृष्टि नहीं रहा भाई साहब। अब अभी भले ये उसी कक्षा में बैठा हुआ है जिसमें तमामों सैकड़ों लाखों अरबों अनंतों मिथ्या दृष्टि हैं, लेकिन ये कोई व्यक्ति जो उसी कक्षा में है, लेकिन ये वैसा मिथ्या दृष्टि नहीं है। इसमें समझ लीजिए कि जमीन पाताल और आसमान का अंतर है दूसरे मिथ्या दृष्टियों से, है ना। क्यों? क्योंकि ये सम्यक का दरवाजा खटखटा रहा है। सम्यक का दरवाजा खटखटाने के लिए सम्यक की तरफ नहीं देख रहा है ना। लेकिन इसका पुरुषार्थ ऐसा है कि इसका पुरुषार्थ सम्यक का दरवाजा खटखटा रहा है, और बस खुलने की देर है। वो कब खुल जाए? कहो तो उसी भाव में खुले, नहीं तो 1-2 भाव में आगे जाके खुले। लेकिन उसके पूर्व की इसकी भूमि कैसी हो गई है ना, उस भूमि को बताने की कोशिश यहाँ पर पंडित टोडरमल जी साहब ने की। समझ में आया? और हम सब भी भले मिथ्या दृष्टि हों, लेकिन यदि हम सम्यक सन्मुख हो गए तो ये इस बात की गारंटी है ना कि अब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। तो भले हमारे लेवल भी क्या रहे, मिथ्या दृष्टि का रहे, लेकिन वो लेवल में एक चीज जुड़ जाना चाहिए। कौन से मिथ्या दृष्टि बने? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि बने। समझ में आया ना? तो इसलिए हम सब इसीलिए बैठे हैं ना, यही चाहते हैं ना, यही हमारा लक्ष्य है ना। सिर्फ इतना लक्ष्य तो नहीं है ना कि बस 1 घंटे की रस्म अदायगी करी और काम पूरा हुआ, है ना। ये तो नहीं है।
समझें उस भावभूमि को बहुत गंभीरता और बहुत गहराई से। क्यों? क्योंकि टोडरमल जी ने जान की कीमत पर ये लाइनें, ये पंक्तियां लिखी हैं। ये पूरी एक एक पंक्ति समझ लीजिए कि बारूद के ढेर पर खड़े होकर लिखी है, समझ में। क्यों? क्योंकि वे कईयों विरोधी अपने अंदर के और अपने बाहर के सब जगह बनाते चले जा रहे थे, तब जाकर ये लाइनें निकल रही थी, ये पंक्तियां निकल रही थी। उस निर्मल भावभूमि, वो क्या कहें, वो प्रत्येक जीव मात्र के प्रति जो उन्होंने जीवन भर तत्व की साधना की, और उसके बाद जो जन जन के प्रति एक वात्सल्य आया। अपने भी आता है, हम लोग भी जब पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, तो आपको आपके परिवार के प्रति, आपके बच्चों के प्रति ऐसे भाव आते होंगे। कई बार हम कहीं ऐसी बात प्रवचन करते हैं, बोलते हैं, तो लोग कहते हैं इसमें हमारे बच्चों को बैठना चाहिए था, हमारे बच्चों को बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने एक सहज प्रवृत्ति है ना। आचार्यों को ये भाव आता है। क्यों? क्योंकि अच्छे साधर्मी का ये लक्षण ही है कि वो ये परिग्रह का ये कुत्सित रूप है कि वो अकेले अकेले जाके भोगना चाहे। लेकिन अतीन्द्रिय आनंद तो ऐसा होता है कि सबके साथ भोगने का मन करता है ना, कि सभी भोगें, एक भी ना रह जाए, है ना। सब जीव मात्र के, कुत्ता, बिल्ली, गधे, घोड़े, चिड़िया, बंदर जो भी हैं, सब भोगें। एक एक जीव मात्र के प्रति ऐसा वात्सल्य उमड़ता है। ये तो ये भोग विषय होते हैं कि आदमी चाहता है कि हमारे पास ही रहे, देवरानी जेठानी को ना दे, सास बहू को ना दे, है ना, बड़ा भाई छोटे भाई को ना दे। ये विसंगतियां तो भोगों में, परिग्रहों में, पापों में, इनमें नजर आती हैं। लेकिन अध्यात्म के मार्ग में तो सर्व सुसंगतियां हैं, सबको ही देने का मन करता है। तो ऐसा वात्सल्य उनका जन जन के प्रति उमड़ा कि भाई बाहर में क्या हवाएं चल रही हैं इनका होश नहीं था उनको। लेकिन जो चीज उन्होंने जीवन भर की साधना से अर्जित की थी, वो हर जीव को बता देना चाहते थे, वो दे देना चाहते थे। समझ में आया ना। तो उस दशा में जाकर जो टोडरमल जी ने, जो मनोदशा उनकी थी, जहां जाकर वो लिखा है, हमको उन टोडरमल जी के साथ न्याय करना है। हम टोडरमल जी के साथ सच्चा न्याय कब कर सकते हैं? जब खुद सम्यक दृष्टि हो जाए। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो उन्होंने सारा उपक्रम किया है। समझ में आया ना। इसके लिए तो सारी कोशिश की है। तो सबसे बड़ी टोडरमल जी के प्रति हमारी कृतज्ञता क्या होगी? हम खुद सम्यक तो अर्जित कर लें, हम हमारे मिथ्यात्व का अभाव कर लें, ना कर पाए तो सम्यक तो सन्मुख तो हो जाए, है ना, जो इस बात की गारंटी देगा। समझ में आया। क्या कहते हैं टोडरमल जी साहब? अब जो सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है उनका निरूपण करते हैं। देखिए, इस प्रकरण में टोडरमल जी ने 5 लब्धियों की चर्चा 2 बार की है। पता है ना? 2 बार की है कि 1 बार की है? 1 बार की है कि 2 बार की है? आप बताइए पहले, कहीं मैं तो नहीं भूल गया हूं। 2 बार की है कि 1 बार की है? सम्यक सन्मुख के आखिरी में की है ना, भैया बोल रहे हैं। सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि की 5, क्योंकि सम्यक्त के विषय में ये पक्की बात है कि सम्यक दर्शन कैसे होता है? 5 लब्धियों पूर्वक होता है। समझ में आया ना। लेकिन 5 लब्धियों में भी आगम में 2 तरह से 5 लब्धियों का वर्णन किया जाता है। एक तो बहुत स्थूल स्तर पर, फौरी लेवल पर करते हैं, स्थूल, है ना, जिसमें वो सारी बात नहीं की जाती कि वो फिर कर्मों की अनुभाग शक्ति कितनी घटती है ना, स्थिति कांडक घात होता है, अनुभाग कांडक घात होता है। वो तो हो गई किस लेवल की चर्चा कि अप्रशस्त कर्मों का स्थिति अनुभाग अनंत गुना हीन हो जाता है ना। वो वाली सारी चर्चा काय में आ जाती है? वो सूक्ष्म स्तर पर हो जाए, और कर्णानुयोग में प्रायः वही चर्चा मिलती है। लेकिन एक उसी चर्चा का आधार लेकर एक सामान्य चर्चा का एक तरह से सामान्य प्रकरण चलते हैं, बात की जाती है, उसके बारे में विमर्श चर्चा की जाती है। तो टोडरमल जी ने ये दोनों ही बातें की हैं, है ना। 5 लब्धियों का सामान्य रूप से जो विमर्श है उसको भी इस प्रकरण में डाला है, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के। और जो इसका सूक्ष्म वर्णन होना चाहिए, हालांकि सूक्ष्म जितना करना चाहिए क्वांटिटी में उतना नहीं किया है, लेकिन उसकी झलक दिखाई है। 5 लब्धियों की चर्चा की एक झलक इस प्रकरण में सूक्ष्मता के स्तर पर दिखाई।
अभी पहला जो स्थूल वर्णन है वो अभी हम यहां पर बात करेंगे उसकी, है ना, वो पहले दूसरे पैराग्राफ में ही आ गई, और बाकी जो सूक्ष्म बात है वो तो आगे 3-4 पेज बाद जाके आगे 7वें अधिकार के आखिर में जाकर वो वाली बात उन्होंने की है। क्या होता है भाई सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में? 7 चीजें पहले वाक्य में आई हैं। कितनी चीजें आई हैं? 7, है ना। तो हम एक एक को क्रम से देखेंगे। कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ। क्या है? मंद कषाय आदि का कारण, और कार्य क्या हुआ? ज्ञानावरणी आदि कर्मों का क्षयोपशम हुआ। मतलब ये आदमी देखो कहां आ रहा है, इस एक वाक्य में टोडरमल जी आदमी को, जीव को कहां लेकर आ गए हैं? आदमी तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सम्यक सन्मुख तो चारों ही गतियों के हो सकते हैं, है ना, नारकी भी, त्रियंच भी, देव भी, है ना। कहां लेकर आ गए उसको? कि ज्ञानावरणी का ऐसा क्षयोपशम उसके हो गया जहां सम्यक दर्शन हो सकता है। इसका मतलब ज्ञानावरणी का कई जगह ऐसा क्षयोपशम होता है जहां पर सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। अब ज्ञानावरणी का क्षयोपशम तो सबके ही है, निगोदिया के भी है, और किसके है? 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के भी है, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उनके नहीं हुआ है ना। तो कहां तक? निगोदिया से लेके कहां तक है ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम? 12। देखिए बहुत इत्मीनान से, मुझे नहीं मालूम है कि मैं 6 दिन में कितना प्रकरण करूंगा, हो सकता है 4 लाइन ही हो पाए और हो सकता है 2 पेज हो जाए, है ना, लेकिन बड़े इत्मीनान से चबा के करेंगे। रात का टाइम है तो जुगाली करना है अपन को, है ना। जैसे गैया जुगाली करती है ना, है, वो रात में ही जुगाली करती है, दिन भर तो खा लेती है, ठीक है ना। और ये रोड पे बैठ जाएंगी 8-10 गायें, और उसके बाद क्या करेंगी? बस उसके बाद वो जितना खाया है उसकी जुगाली करती हैं। इसलिए असली में वो कहलाती है गोष्ठी, है ना। गोष्ठी शब्द काय से बना है? ये सामूहिक रूप से गायें बैठ के जो अपना मुंह चलाती रहती है ना, आंख बंद करके एकदम, है, तो वो कहलाती गोष्ठी। गो शब्द से गोष्ठी बना, है ना। समझ में आया? ऐसे ही अपन को भी गोष्ठी करना है तो इत्मीनान से, कोई टारगेट पूरा नहीं करना है, बहुत आराम से बोलते चालते हुए, आप भी बोलो हम भी बोले थोड़ा सा, ताकि सब जागृत अवस्था में बने रहें, ठीक है। अभी सुबह के समय में तो एक प्रवाह में अपन बोलते चले जाओ, क्योंकि हमें उम्मीद रहती है नींद लेके सब लोग आए हैं लेकिन अभी नींद लेने जाने वाले हैं ठीक है ना। तो वो नींद लेने का काल 10 बजे के बाद आना चाहिए, अभी ना आ जाए तो कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ। अभी देखिए, कभी भी शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, शब्द किस संदर्भ में कहे जा रहे हैं तब शब्दों का अर्थ होता है। तो अर्थ संदर्भ का होता है, शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। अभी संदर्भ देखो क्या है? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो आगे पढ़ी जाने वाली सारी बातें कहां, किस रेफरेंस के साथ कॉन्टेस्ट में पढ़ी जाएंगी? सम्यक सन्मुख के प्रकरण में पढ़ी जाएंगी। मतलब अब सारे क्षयोपशम से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के क्षयोपशम से भी कुछ नहीं लेना, हमको 6ठे 7वें गुणस्थान वाले मुनिराजों के क्षयोपशम से भी अभी प्रयोजन नहीं है, और निगोदिया के क्षयोपशम पे भी कोई प्रयोजन नहीं है। असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत तक के जीवों के क्षयोपशम से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको किसके क्षयोपशम से लेना देना है? वो क्षयोपशम जिस क्षयोपशम की जरूरत सम्यक्त के लिए है, बस। यदि उतना क्षयोपशम नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। ये वो क्षयोपशम होना चाहिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है ना। आप लोग जब कोई एग्जाम का फॉर्म भरते होंगे, पहले कई लोगों ने ना भी भरा होगा तो अपने बच्चों को भरवाते होंगे, किसी को देखा होगा, तो वहां 2 क्वालिफिकेशन होती हैं, एक होती है एसेंशियल और एक होती है डिजायरेबल, है ना। कौन कौन सी होती हैं? एसेंशियल और डिजायरेबल। एसेंशियल यानी मूलभूत, चाहिए ही है ये, यदि ये नहीं है तो फॉर्म में 1000 रुपये बर्बाद मत करना अपना, फॉर्म भर के 1000 भरने की जरूरत। हाँ, यदि ये है तो फिर फॉर्म भरो। अब इसके साथ में तुम कह दो कि हमने कंप्यूटर का कोर्स भी किया है, हमने फलानी वर्कशॉप अटेंड की है, और हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, तो ये सब क्या हो गई?
ये डिजायरेबल है ना, ये सब भी नॉलेज हो तो है, हमें इंग्लिश स्पीकिंग भी आती है, हमको ये भी आती है, लेकिन ये सब बात की बात है। ऐसे ही सम्यक्त की इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि वो मिनिमम क्षयोपम जो सम्यक दर्शन के लिए जरूरी है उतना तो होना ही चाहिए। और वो कितना क्षयोपम है? वो कितना क्षयोपम है? संगी पंचेंद्रिय पना होना, है ना। अब देख रहे हो आपको लग रहा होगा संगी पंचेंद्रिय होना एक लाइन की तो बात है, क्योंकि एक लाइन में ही तो बोल दिया है ना, एक लाइन में तो बोल दिया। लेकिन आपको पता है क्या हुआ इसके पहले? मंद कषाय आदि का कारण पाकर, समझ में आया? इसका मतलब एक तराजू पर इतने जीव बैठे हुए हैं, इतने जीव बैठे हुए हैं एक तराजू पर, जिनकी इतनी मंद कषाय ही नहीं हुई है कि उनका इतना क्षयोपम मिल पाए जिसमें सम्यक दर्शन कर पाए। और दूसरे तराजू पर वो लोग बैठे हुए हैं जिन्हें उतना क्षयोपम मिल गया है जिसमें सम्यक दर्शन हो जाए। और वो दूसरे तराजू पर कितने लोग बैठे हैं? कितने लोग हैं? अरे वो दूसरे वाले की तुलना में कुछ भी नहीं है, भले असंख्यात हों, लेकिन वो दूसरे की तुलना में कुछ भी नहीं है। मतलब हमने कितना बड़ा सफर तय कर लिया उस क्षयोपम को पाने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए। एक लाइन की बात नहीं है ये चुटकियों की बात नहीं है। बाकी अभी ये सब चीजें जो आगे मिल गई हैं वो तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है ना, लेकिन इसेंशियल क्वालिफिकेशन सबसे जरूरी, आपकी हमारी एक काम हम कर चुके, ये काम करना नहीं है। ये काम क्या हुआ? ये तो बाय डिफॉल्ट हो गया है ना, ये तो हो चुका है। हमने इतनी मंद कषाय कर ली कि जिसके कारण ज्ञानावर्णी का कर्मों का क्षयोपम उतना हो गया जितना होना चाहिए था, वो हो चुका है। समझ में आया? आगे क्या हुआ? इस क्षयोपम से करना क्या है? इससे करना क्या है? जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई है। अभी सिर्फ क्या हुआ है? तत्व विचार नहीं हुआ। अभी आप सब लोग अपने अपने दुखड़े रोइए यहां पर आके इन दो लाइनों के संदर्भ में कि आप लोगों में से इतना किसको नहीं मिला, या इतना दुखी और क्या कहना चाहिए, इतना अंडर रेटेड व्यक्ति कौन है? कौन अपने आप को अंडर एस्टिमेट करे इस चीज को लेके कि भैया हम तो सम्यक के लायक भी नहीं है। आप इन 1.5 लाइनों के कॉन्टेक्स्ट में बात करिए, अपने अपनी सबकी बात कीजिए। अभी हम में से किसकी तत्व विचार करने की शक्ति नहीं है? अब ये इस शक्ति होने में एक चीज छुपी हुई है। क्या छुपी हुई है? कि जो चीज चलती नहीं है वो खराब हो जाती है समझ में आया? यदि आपकी गाड़ी, कई लोग बोलते हैं ना कि भाई 10 साल भले इनकी गाड़ी को हो गए हैं, 4 व्हीलर को, लेकिन चली बस 1000 किलोमीटर ही है, तो उससे बोले वो गाड़ी कभी मत खरीद लेना तुम क्योंकि उसका इंजन सीज हो चुका है, वो चलने वाली नहीं है ना, वो खराब हो गई है। जो डेली चल रही हो 25-50 किलोमीटर अच्छे से हाईवे पर डेली, वो 15 साल बाद भी अच्छी बनी रहेगी। लेकिन जो नई चल रही है मतलब वो क्या हो गई है? सबके साथ ही है। आप कोई भी चीज हो, आप महीने भर के लिए अपना घर बंद करके चले जाओ, उसमें कोई अंदर ना आए, अंदर बाहर ना जाए, कुछ ना हो, तो क्या होगा? वो कबूतर खाना बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको कहां कहां से क्या क्या उसमें हो गया, जबकि दरवाजे बंद थे। लेकिन सड़ांध आने के लिए बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं होती, सड़ांध अंदर से ही पैदा हो जाती है। हमारा प्रमाद इस क्षयोपम को खत्म करने के लिए अपने अंदर से ही काफी है। मतलब इस शक्ति को सड़ाने के लिए, है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब इस शक्ति को खत्म करने के लिए हमारा प्रमाद अपने आप से ही काफी है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। समझ गए? कि यदि इस तत्व विचार की शक्ति मिली और तत्व विचार का कार्य ना हो तो क्या होगा? क्या होगी? यहां सड़ांध लगने वाली है, यहां घुन लगने वाली है, ये गेहूं खराब हो जाएगा, है ना, जैसे होता है ना, ये खराब हो जाएगा। यूज में आना जरूरी है, प्रोसेस में आना जरूरी है। समझ में आया? आपको पता है 1998 में भारत में इतना अनाज पैदा हुआ था, 1998 में, आज भी इसकी
अर्थशास्त्र की किताबों में पढ़ाया जाता है कि हम 3 हिंदुस्तान को खाना खिला सकते थे, लेकिन तो भी आधे हिंदुस्तान में भुखमरी मची हुई थी और महंगाई बढ़ी हुई थी। पता है क्यों? क्योंकि प्रॉपर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग नहीं हुई थी। मतलब गेहूं आया तो उसकी प्रोसेसिंग होना जरूरी है। यदि वो खलिहान में ही रखा रह जाएगा तो एक लिमिट के बाद वो वहीं रखा रखा सड़ जाएगा। यदि खेत में ही लगा रह जाएगा तो वहीं रखा रखा खराब हो जाएगा। तो ये सबके साथ है, प्रोसेसिंग में आना उस चीज का बहुत जरूरी है, प्रोसेसिंग। इसीलिए आज देखिए फूड प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में फूड प्रोसेसिंग भी इंपॉर्टेंट हो गई है ना। साइमल्टेनियसली फूड प्रोडक्शन एंड फूड प्रोसेसिंग दोनों जरूरी हैं। ऐसे ही तत्व विचार का प्रोडक्शन तो है, तत्व विचार करने का प्रोडक्शन, उस लाइक शक्ति का प्रोडक्शन तो है, लेकिन वो प्रोसेस में आई है क्या? नहीं। और नहीं आई है तो क्या होगा? ये प्रकृति का यही न्याय होता है। तुम्हें जो चीज मिली तुमने उसका यूज नहीं किया तो प्रकृति का न्याय ये कहता है कि तुम इसके लायक नहीं हो। तो अब क्या होना चाहिए कि अब आपको ये चीज नहीं मिलना चाहिए, और अब नहीं मिलेगी तो कब तक के लिए नहीं मिलेगी? कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। अभी सिर्फ इन 1.5 लाइनों के कॉन्टेक्स्ट में बात करें हम, और बहुत इत्मीनान से, बहुत धैर्य से इस चीज को सोचें कि अब हम किस चीज पर आंसू बहाएं। अभी किस लोगों की आंसू बहाने का कोई अंत नहीं है। वो हमारे बड़े भाई पंडित जी मनीष जी शास्त्री है ना, मेरठ वाले, वो कहते हैं कि तुम एक साइड जो चीज तुमको मिला है उसकी लिस्ट बनाओ और एक साइड जो तुम्हें नहीं मिला है उसकी लिस्ट बनाओ, है ना। ऐसे वो पूरा एक व्याख्यान करते हैं। तो बाद में जब आप देखोगे तो आपको जो नहीं मिला है उसकी लिस्ट तो कुछ भी नहीं निकलेगी, जो आपके पास नहीं है। जो है उसकी लिस्ट बहुत अगाध है। संगीपना है, त्रस पर्याय है, सुकुल है, आयु पूरी है, देवगुरु शास्त्र का समागम, ये सब किस कोटे में जाएंगे? है वाले में, है ना। अच्छा परिवार है, अच्छा देश है, बुद्धि काम कर रही है, शरीर के अंग सुव्यवस्थित सुरक्षित हैं। मतलब क्या कहें, कोई चीजें हम ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, जिन्हें हम रट लेते हैं, वो अपना अर्थ खो देती हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ी हुई चीजें यदि उस पढ़े हुए की दशा से आगे नहीं जाती हैं और वो पढ़े हुए के स्तर पर ही रह जाती हैं तो वो अपना अर्थ खो देती हैं। अब हम कितनी बार पढ़ते होंगे, जो लो न रोग जराग है तो लो झटति निज हित करो, कितनी बार पढ़ते होंगे। अब इतनी बार पढ़ लिया हमने कि भैया उसका अर्थ ही चला गया। जबकि जो लो न रोग जराग है, मतलब ये बात कितनी, समझ लो कि 6 ढाला के निचोड़ के रूप में लिखी उन्होंने, क्योंकि 6वें ढाल की आखिरी छंद की पंक्तियों में आई है, अंतिम छंद की पंक्तियों में आई है। तो हर एक ढाल के बाद दौलत राम जी ने एक ऐसी पंक्ति लिखी है जिसमें आत्महित करने की प्रेरणा दी, और वो पूरी 6 ढाल पूरी होने के बाद उन्होंने क्या लिख दिया? जो लो रोग जरा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कुछ देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो कन्फर्म हैं और कुछ चीजें हैं जिनमें संशय हो सकता है। अभी रोग होने में और जरा होने में, बुढ़ापा आने में, पंचम काल के आदमी को कोई संशय नहीं करना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि 101% पक्की बात है। लेकिन अपन भी इतने ज्यादा क्या कहें हैं, अभी मैं वो गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, आप समझ लेना अपने अंदर से, है ना। हम इतने वो हो गए हैं, सुभट हो गए हैं, है ना। अच्छा शब्द सुभट, क्योंकि उसे आचार्यों ने प्रयोग किया है कि हमने हमारे सामने मौत का तांडव देख के आए हैं 2 सालों तक, लेकिन अपन को कोई फर्क नहीं पड़ा है। और अब तो ऐसे लगने लगा है कि ये 200 साल पहले घटना घटी हो। जबकि अभी इतनी ताजा घटना है, इतनी ताजा घटना है कि अब क्या कहते हैं, मौत का साधारणीकरण देख लिया हमने, मृत्यु का साधारणीकरण। मतलब क्या होता है, जैसे मोबाइल फोन 1998-99 में स्पेशल हुआ करते थे, और वो आज आके उनका क्या हो गया, साधारणीकरण हो गया। हर किसी के पास है तो उसका वैल्यू खत्म हो गई। पहले मोबाइल फोन मतलब वो तो बहुत बड़ी बात होती थी, किसी के पास मोबाइल हो जाए तो। अब ऐसे ही मौत का साधारणीकरण हो गया है ना। अरे वो चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, उनके चाचा, उनके काका, उनके फूफा, उनके मौसा, उनके साड़ू, है ना, उनके ससुर, उनकी सास, इतनी कॉमन बात हो गई थी
कि आदमी मतलब हैबिचुअल हो गया था। वो मोबाइल खोले और उसे ओम शांति लिखा ना मिले ना तो उसे मजा ही नहीं आता था। मतलब वो जहां मोबाइल खोलेगा तो उसे बस यही चीज दिख रही थी, और बस उसने चर्चा की और शांति और की बात सुनाने लगे, कोई और चला गया। सुबह उठेगा कोई और चला गया, फिर वो जो कल दोपहर में गया था उसकी कोई बात नहीं, अभी कौन है, अभी जो नया गया है उसकी बात, 2 घंटे बाद उसकी बात बन, फिर कोई नया चला गया। और सब अपने आसपास के लोग ऐसे उड़ रहे थे, पता नहीं चल रहा था, ऐसे जैसे कोई वैल्यू ही ना हो। जैसे हम लोग अभी तक हमने ये देखा था कि पानी का बहाव आया तो चींटियां चली जाती थी ऐसी, तो ऐसी एक लहर आई तो आदमी चले जा रहे हैं ना, खटाखट खटाखट खटाखट। ये कब, ये 2 साल पहले की बात है क्या? ये हुआ कि नहीं? लेकिन वो क्या कहें, संवेदन शक्ति का अभाव होना। संवेदना में सर्वगुण समाहित हैं, संवेदना में सर्वगुण समाहित हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 86वीं गाथा की टीका में अमृतचंद्राचार्य ने कहा है, सर्वज्ञ कथित अबाधित शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करने से पैदा हुई विशिष्ट संवेदन शक्ति के बल पर प्रकट हुए संस्कार। क्या होगा? सर्वज्ञ कथित अबाधित, सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया अबाधित शाब्द प्रमाण, शाब्द प्रमाण यानी शब्दों का समूह, मतलब ये जिनवाणी जो सर्वज्ञ के द्वारा कही गई है, इसमें आप क्रीड़ा करोगे तो क्या पैदा होगी? संवेदन शक्ति पैदा होगी, संवेदना पैदा होगी। क्योंकि जिसमें संवेदन नहीं होगा वो जिनवाणी को भी सुनेगा तो उसके लिए क्या है? संवेदन ही नहीं है, कुछ भी सुनाते रहो, कुछ भी दिखाते रहो। और जिसके अंदर संवेदना होगी उसके लिए पूरा विश्व जिनवाणी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वस्तु को जिनवाणी में बताया गया है। अब वो वस्तु का स्वरूप यदि उसे जगह जगह दिखने लगे तो उसे जिनवाणी की क्या जरूरत है? उसके लिए पूरी दुनिया ही जिनवाणी नहीं बन गई है। आप एक भी उदाहरण बताओ वैराग्य का, कि कोई को भी वैराग्य शास्त्र पढ़ते हुए आया हो या शास्त्र सुनते हुए आया हो? प्रथमानुयोग का उदाहरण उठाइए। कोई देखेगा टूटता हुआ तारा, कोई देखेगा पका हुआ बाल, कोई देखेगा मरी हुई नीलांजना, है ना, यही सब चीजें देखेगा ना, कोई झड़े हुए बाल, कोई चेहरे की झुर्रियां। लेकिन क्या हुआ? यही देखा, लेकिन अंदर में संवेदन शक्ति ऐसी थी कि वही चीजें क्या बन गई? वही वैराग्य का निमित्त बन गई। और एक तरफ कोई जिनवाणियों को सुनता रहे तो भी उसके अंदर संवेदन शक्ति नहीं है। यदि ये संवेदन शक्ति नहीं होगी ना तो आगे जो टोडरमल जी ने पंक्तियां लिखी हैं वो समझ में आने वाली नहीं है। समझ में आया? संवेदन शक्ति, संवेदना में सर्वगुण समाहित हैं। समझ में आया? संवेदना एक ऐसी चीज है और वो संवेदन शक्ति नहीं है। लोगों में मसान वैराग्य भी यदि है तो समझ लेना जिनवाणी सुनने के कारण ही है, नहीं तो वो भी नहीं है। अब आजकल तो वो भी नहीं है ना। आदमी शमशान में जाके भी मोबाइल फोन चलाता है और वहां भी बोलता है बस 2 मिनट में आना, जलने ही वाले हैं, है ना, तो वहां भी यही बोलेगा बस आ ही रहे हैं। मतलब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये जले तो ये हमारे लिए ऐसा है जैसे शादी का लिफाफा दे के आना है ना। ऐसे उन्हें जलता हुआ उनके 4 रिश्तेदारों के बीच में देख के आ जाए तो मतलब हाँ हमारी अटेंडेंस पूरी हो गई है ना। और हमने ये क्यों किया? सामाजिक व्यवहार बनाए रखने के लिए, है ना। बाकी वहां से हमारा और कोई प्रयोजन नहीं है। जबकि पूरे समाज को इस तरह के प्रसंगों में इकट्ठा करने का एक उद्देश्य हुआ करता होगा, है ना। जब ये परिपाटी चली होंगी कि भैया तुम सब अपनी अपनी गति देख लो, है ना, तो ताकि विषय भोगों की थोड़ी जो पकड़ ली तो पड़े, क्योंकि आना अल्टीमेटली यही है। तो सब लोग देखो, ये मेन प्रसंग है, ये जलसा है, ये समझ लो ये उदासीनता का जलसा है ना। भोगों के जलसे तो सर्वत्र नजर आते हैं, लेकिन उदासीनता का, और उदासीनता को वैराग्य की जननी कहा गया है। तो उदासीनता का जलसा क्या है? किसी की मृत्यु महोत्सव, समाधि मरण, ये सब क्या है? ये सब लोग आके देखना चाहते हैं, है ना, कि क्या क्या चीज हो रही है वहां। लेकिन जिसमें संवेदना ना हो वो देखेगा भी तो क्या कर लेगा? कोई उसको फर्क पड़ने वाला नहीं। समझ में आया? क्या हमको मिला है, हमको वो चीज समझना चाहिए। तो अब इन 1.5 पंक्तियों में अपना मानक तय कर लें कि हमको क्या मिल गया है। तत्व विचार करने की शक्ति मिल गई है। और तत्व विचार करने की शक्ति मिल जाना मतलब कि जैसे कहते हैं ना भेद विज्ञान, तत्व विचार की शक्ति मतलब भेद विज्ञान की शक्ति मिल गई है। मतलब आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वो जिस शक्ति के बल पर हुए हैं वो शक्ति मुझे
मिल गई है। अब वो शक्ति प्रोसेस में आ रही है कि नहीं आ रही है? प्रोसेस में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? वो पुरुषार्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आगे आगे इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, और जो चीज हम लोगों के जीवन से चली गई है वो चीज की चर्चा भी यहां पर टोडरमल जी ने बार बार की है। आगे तो वो जो आएगी तो आएगी, मैं पहले ही बोल देता हूं, एकांत में विचार करता है, एकांत में विचार करता है, एकांत में विचार करता है। तो 3-3 बार क्यों बोल रहे हो? टोडरमल जी ने इससे ज्यादा बार बोला है। समझ में आया? अब हम सब लोग अपने अपने धरातलों पर देखें कि जो पढ़ते हैं सुनते हैं एकांत में विचार कितना करते हैं, एकांत में विचार कितना करते हैं। पहले हमारे यहाँ एक पद्धति चलती थी, भले वो पद्धति के रूप में क्यों ना चलती हो, लेकिन चलती थी। वो पद्धति थी सामायिक करने की, और आज वो पद्धति खत्म हो गई है। वो पद्धति के रूप में ही क्यों ना हो, और आज हमने उसको खत्म करके हमें मालूम नहीं है कि हमने कितना बड़ा अपने घाटा किया है। वो सामायिक करने का मतलब ही था कि वो एकांत में विचार करता है, एकांत में विचार करता है। वो था, वो करने के लिए वो काम था। अब भले वो सामायिक में आदमी को कुछ पकड़ा दिया गया है कि ये बोलो और उठ के भाग लो, तो वो करने लगा, ये बात अलग है। लेकिन वो और सामायिक भी लोग समूह में करने लगे, जबकि सामायिक का मतलब क्या है? सामायिक आत्मार्थी जीव के सबसे निजी क्षण होते हैं, सबसे निजी क्षण, आत्मार्थी जीव के सबसे व्यक्तिगत लम्हे, प्राइवेसी। बाकी इन कपटियों की प्राइवेसी की क्या बात करें? आजकल सबको अपने अपने प्राइवेट रूम चाहिए, तो अपनी कसाएं छुपाने के लिए उन्हें प्राइवेसी चाहिए, अपना कपट छुपाने के लिए प्राइवेसी चाहिए। लेकिन अपने चिंतन की धारा को उसका परीक्षा करके उसका साक्षात्कार करने का जो सबसे नितांत निजी क्षण, जो गुप्त लम्हा, जिसमें वो अपनी अनुभूति की पराकाष्ठा को छूने के लिए उद्यत हो रहा है, ऐसा जो पल था वो उसका सामायिक का पल था। और वो स्वाध्याय से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मूलाचार में वट्टकेराचार्य ने लिखा है, साधु को स्वाध्याय छोड़कर सामायिक करना चाहिए। सामायिक के काल में स्वाध्याय करे तो ये कालाचार नाम का दोष है। तो सब बातें लिखी हुई हैं ये। और ये आज हम हमारे आसपास के विद्वानों को देख लें जिन्होंने ये बात को पुष्ट किया है। बाबूजी युगल जी को देखिए, अरे बड़े पंडित जी के पास जाइए, रविंद्र जी के पास, वो बोलते हैं भाई ज्यादा मत सुनो, ज्यादा सुनोगे तो तुम्हारी सुनने की शक्ति चली जाएगी। विचारो भी, विचार करो। और क्या हो रहा है? 9-9 घंटे आदमी सुना जा रहा है, 10-10 घंटे सुना जा रहा है। आजकल तो और मोबाइल आ गया है तो और सुने जा रहा है, पता ही नहीं है क्या सुना जा रहा है, उसे यही नहीं मालूम। शाम को पूछो कि किसके सुने थे, है ना, तो वाले इसका उसमें मिला देगा, है ना, ये उनने कही, वो सोचता रहेगा किसने कही। समझ में आया? एकांत में विचार करता है। विचार करो, इतना जो भी सुना है गुरुदेव श्री का देखिए ना आप, कितना व्याख्यान होता था और विचार पर कितना बल था। बाबूजी युगल जी तो रात्रि के काल को विचार का काल मानते थे, है ना। ये प्रचार का समय नहीं है, ये विचार का समय है। लेकिन वो चीज खत्म हो गई है। और ये टोडरमल जी ने इस चीज को लिखा, स्वाध्याय के 5 अंगों में इस बात को जोड़ा है। ये समझना है हमको। यदि ये नहीं होगा ना, तत्व विचार सम्यक दर्शन की अनिवार्य शर्त है। तत्व का श्रवण करना अकेला सम्यक दर्शन के होने की अनिवार्य शर्त नहीं है। क्यों? क्योंकि तत्व के श्रवण को यदि सम्यक दर्शन की अनिवार्य शर्त बना दिया जाए तो बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिन्हें सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, जबकि चारों गतियों में सम्यक दर्शन हो रहा है कि नहीं। वो उपदेश भी विचार रूप में उनके लिए फलित होता है, सम्यक दर्शन के रूप में। जैसे नरक गति के जीव को सम्यक दर्शन हुआ, त्रियंच गति में स्वयंभू रमण समुद्र के जीव को सम्यक दर्शन हुआ, तो कैसे हो रहा है इनके? तत्व विचार। और हम सब के विचार देख लो कितना रह गया है। बहुत आराम से धैर्य से समझना, आगे मन नहीं कर रहा मेरा बढ़ूं। तत्व विचार कितना जरूरी है, लेकिन वो विचार खत्म हो चुका है। अभी कोई सोचता भी होगा कि यहाँ जो बात कही है छोटी सी बात कही है। तो कई लोग ऐसे रहते हैं कि छोटी सी बात को कितना उनके अंदर में उसका घोलन चलता रहता है, छोटी सी बात सुन के भी। और कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें भी सुन ले तो भी है ही नहीं, कोई चिंतन ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है।
यहां से बात सुनी, बात खत्म, सुनी, बात खत्म, अगले दिन फिर नया सुना दो। लोगों को पता ही, लोगों को लोग कहते हैं ना, अब कुछ याद ही तो नहीं रहता, सुनते तो बहुत हैं, याद रहे कहां से, रहे कहां से? प्रोसेसिंग ही नहीं हुई है उसकी। प्रोसेसिंग तो होना जरूरी है ना। अरे भाई, एक गुरुदेव श्री ने छोटे दादा को बोला होगा शायद, या फिर छोटे दादा ने गुरुदेव श्री के सामने संकल्प लिया था, शायद छोटे दादा खुद सुनाते हैं, कि हमको तत्व प्रचार नदी की मोटी धार बनकर नहीं करना है, बल्कि जल की पतली धार बन के तत्व प्रचार करना है। इसका क्या मतलब होता है कि जो नदी की मोटी धार होती है ना, पानी की मोटी धार होती है, उसमें से भल 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 करके पानी आता है, और क्या होता है, बाद में वो पूरी रीति की रीति रहती। अभी गुजरात में जाएंगे, वहां पर नहरीकरण हो गया है, तो वहां पर सुबह आपको मिलेगा कि उधर पानी भरा हुआ है उन नहरों में, और शाम को बच्चे क्रिकेट खेलते हैं है ना, तो ऐसी रहती है। लेकिन नदी की पतली धार कैसी होती है कि वो पहले पानी को खुद पीती है, सोखती है, फिर थोड़ा आगे बढ़ाती है, पीती है, फिर आगे बढ़ाती है, पीती है, फिर आगे बढ़ाती है। जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनके ओरिजिन को देखेंगे तो वो पतली धार के रूप में मिलेगी। नर्मदा थोड़े से कुंड में से निकलेगी, और फिर वो पतली धार बन के वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। गंगा गंगोत्री के वहां से छोटी जगह से निकलेगी, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। ब्रह्मपुत्र, सोचो कितनी बड़ी बड़ी नदियां हो गई, समझ रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी नदियां। ये सब, ये सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब की नदियां कहां से निकलती हैं? तत्व विचार की पतली नदी से निकलती हैं। समझ में आया ना? तत्व विचार की पतली नदी से। और वो ही नहीं है, और उसके बाद सुनो सुना दो, सुनो सुना दो, बस ये काम चल रहा है। ये काम करते करते क्या होने वाला है, ये समझ रहे हैं? टोडरमल जी ने इस पर कितना जोर दिया है। और ये किसकी बात हो रही है? सम्यक सन्मुख मिथ्या। भैया विचार करो, बहुत एकांत में जाके विचार करो, सामायिक के महत्व को समझो, मौन की अहमियत समझो। समझ में आया ना? मौन की अहमियत समझो। ये शब्द तो मौन तक ले जाने का साधन है। समझ में आया? ये जो जितनी भी बातें हैं, ये सब कहाँ ले, ये सब मौन तक ले जाने का। उसको समझिए, अंदर की विकलता, अपनी चंचलता को रोकिए। मुझे तो समझ में नहीं आता लोग ज्यादा बोलते क्यों हैं ना? क्यों बोलते हो? जरूरत क्या है? क्यों? क्योंकि आप ज्यादा बोलोगे तो असत्य ही बोलोगे, है ना। जरूरत हो तो नहीं बोलो, है ना। और बोल नहीं पड़े तो फिर क्या बोलो कि बिल्कुल जो दोनों के काम की हो, आपके हमारे वाकई में हित की हो, वो बात बोलो। और उस दायरे के आगे आप बढ़ जाओगे तो फिर क्या होगा? वो असत्य ही है, असत्य संभाषण है। पंडित सदा सुखदास जी का पढ़ लेना, बाकी वैसे तो दूसरे ग्रंथ में बता सकता हूं, लेकिन सत्य धर्म वाला प्रकरण पढ़ना पंडित सदा सुखदास जी का, है ना, रत्नकंठ साहू का। समझ में आया? तत्व विचार, तत्व विचार की शक्ति का मिलना कितना जरूरी है। और यदि वो तत्व विचार की शक्ति मिले और वो प्रोसेस में ना आए, तो हम हमारे लिए आगामी काल का कितना बड़ा अहित का गड्ढा खोद रहे हैं, ये हमको समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसकी प्रोसेस नहीं हुई है, वो क्या हो जाएगा? उसका नियम से हिरास होने वाला है। अब देखो क्या हुआ, और क्या हुआ? मोह मंद हुआ। और कमाल की बात यह है कि हम सब लोग यहाँ बैठकर ये शांति से बात सुन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात की सूचना है कि हमारा मोह भी मंद हुआ है। समझ में आया? क्योंकि अभी तीव्र मोह वाले तो ऐसे हैं कि वो, कई लोग ऐसे होते हैं ना, सोचते हैं क्या करें, अब सामने जिनवाणी रखी दिखी भी होगी तो जिनवाणी पढ़ें, सोचते रहेंगे पढ़ें ना पढ़ें, पढ़ें ना पढ़ें, यही सोचते रहेंगे, पढ़ें ना पढ़ें। और बाद में क्या करेंगे? मोबाइल निकालेंगे, व्हाट्सएप चलाने लगेंगे। ये मतलब साधर्मियों की, धर्म से जुड़े हुए लोगों की बात है। या फिर बहुत सोचते रहे, जब कुछ भी काम करने के लिए नहीं उनको, और सामने लग रहा है इस कमरे में हम हैं और जिनवाणी है, और कुछ भी काम करने के लिए नहीं है, बहुत वो सोचता रहेगा। क्यों? इससे मालूम क्या बात समझ में आती है, क्या बात पुष्ट होती है? स्वाध्याय करने का सौभाग्य मिलना किसी के बाप की बापोती नहीं है, खैरात में मिली हुई वस्तु नहीं है। डोंट टेक इट ग्रांटेड। इसको खैरात में मिली हुई चीज मत समझो।
जिनवाणी हाथ में आ जाना, पढ़ लेना और सुनने समझने की जिज्ञासा हो जाना, ये महापुण्य के उदय से होने वाली घटना है। और बिना मोहमंद हुए आप यहां तक नहीं पहुंच सकते हो। नहीं तो कईयों लोग ऐसे होंगे, हमारे लोगों में से ही, जो ये सोचते होंगे कि यार शाम को समय पे मंदिर जाना है, आज शाम को स्वाध्याय सुनना है, सुबह पूजन में आना है, विधान में आना है। कई लोग सोचते होंगे सुबह प्रवचन में आना है, कई लोग सोचते होंगे, लेकिन सोचो उनमें से कई लोग नहीं आ पाते हैं। आखिर लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई चीज ऐसी हो जाती है कि वो रह जाते हैं। और ये सारी चीजें श्रृंखलाबद्ध तरीके से काम करती हैं। ये श्रृंखला है। आप जैसे स्वाध्याय की श्रृंखला जोड़ोगे तो वो स्वाध्याय की श्रृंखला आगे पुनः स्वाध्याय को अभिप्रेरित करेगी, वो और आगे उसको बढ़ाएगी और उसको आगे बढ़ाएगी। और आप उसको छोड़ दो, जैसे आप एक दिन स्वाध्याय मत करो। अब आपको मैं क्या बात बताऊं, हमारे पिपलानी का जैन मंदिर है ना जो भोपाल में, गुरुदेव श्री ने 1975 में वहां पर उनकी उपस्थिति में उसकी प्रतिष्ठा हुई थी, जब वो क्या ज्ञान रथ निकला हुआ था। अब हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे, हम तो सुनते हैं वहाँ जैसा लोग बताते हैं। वहाँ पर जब से वो मंदिर बना है और कोरोना आने के एक दिन पहले तक अनवरत रूप से स्वाध्याय हुआ, अनवरत रूप से स्वाध्याय हुआ। ठीक है, अब फिर वो भाई 3 महीने का तो जो लॉकडाउन था वो हमारी 3 हफ्ते का वो एक अनिवार्य शर्त थी, लेकिन उसके बाद कुछ शर्तों से चीज़ें खुल गई थी। तो एक मौका था कि भाई जब धर्म स्थल खुले थे तो ये मौका था कि अब वापस से स्वाध्याय को रिज्यूम किया जाए, फिर से उसको शुरू किया जाए। लेकिन उस समय क्या हुआ कि कुछ लोग के अरे यार अभी भी कोरोना चल रहा है, जब ये ऑनलाइन तो चल रहा है, सारी चीज़ें ऑनलाइन तो चल रही हैं, अभी रहने दो, अभी ऑनलाइन ही कक्षा चलाते रहो, ऑनलाइन चलाते रहो। अभी उसके कारण से लोगों ने कोई चेष्टा ही नहीं की। अब सोचो 1975 से 2020 तक लगभग कितने साल हो गए, 20 और 25 45 साल तक स्वाध्याय चला। वहां पर किसी न किसी रूप में ऐसा उदय रहता था कि चलता, वो पूरा मंदिर अपने अधिकार से चला गया, लेकिन कमाल की बात थी कि वो स्वाध्याय वहां पर चलता रहा, है ना। वहां पे सब जगह गुरुदेव के फोटो वोटो जो लगे थे वो सब हट गए, सब चीजें चली गई, लेकिन ऐसा पुण्य का उदय रहा कि स्वाध्याय चलता था और 35-40 लोग बैठते थे। उसमें से 9-10 श्वेतांबर भाई थे जो कि 8-10 साल से, तो मैं अपने सामने देख रहा हूं उससे पहले भी 4-5 साल से बैठ रहे होंगे, लेकिन लोगों को वो जो अवसर मिला उन्होंने नहीं शुरू किया। फिर 10 लक्षण के बाद फिर एक अवसर आया, फिर ये बात उठी कि अब शुरू कर लो, नहीं नहीं अभी फिर से दूसरी लहर, पहली लहर वो सितंबर में कौन सी आ गई थी, है ना 2020 में, तब नहीं किया। फिर एकदम सारी चीजें सुचारू हो गई, शादियों में भीड़ जुटने लगी, मार्केट में भीड़ जुट गई, सब जुट गई, सब होने लगा। फिर एक अवसर आया कि अब तो स्वाध्याय कर लो, अब कर लो, लेकिन फिर नहीं करा किसी ने, फिर वो मौका छोड़ दिया। मैं ये मेरे सामने देखी हुई अनुभूत चीजें मैं देख रहा हूँ, ये चीजें घटी हैं, ये है ना, नहीं किया आखिर। और फिर भाई साहब कुछ ना कुछ ऐसे करते टिर लगती चली गई। आज ऐसा माहौल उस जगह पर बन गया है कि आप स्वाध्याय के लिए बैठ नहीं सकते हो, नहीं बैठ सकते। ये पंचम काल में ना चाहने वाली चीजें बहुत जल्दी घटने वाली हैं और घटेंगी ही। यहां पर कोई भी एक मेजर इस तरह की बड़ी घटना घटेगी तो धर्म का ह्रास होगा, क्योंकि इसका नाम ही अवसर्पणी है ना। ये यदि उत्सर्पणी होता तो क्या होता, हम सुसंगति की तरफ जाते, लेकिन अभी बड़ी घटना होगी तो कहां जाएंगे, विसंगति की तरफ जाएंगे। वो 12 वर्ष का अकाल पड़ा था तो क्या हुआ था, हम एक विसंगति की तरफ बढ़ गए। फिर आगे और जो बड़ी घटनाएं घटी, हम और विसंगति की तरफ आ गए। मुगलों का आक्रमण हुआ तो और विसंगति की तरफ आ गए। अब ये कोरोना भी एक ऐसी बड़ी घटना थी, अब इससे और कहाँ आ गए, अभी हम और विसंगति की तरफ आ गए। क्या आ गए कि हमने प्रत्यक्ष स्वाध्याय छोड़कर ऑनलाइन चालू कर दिया है। समझ में आया ना। अपवाद मार्ग को हमने उत्सर्ग मार्ग बना लिया है ना, जो कि ये था क्या, ये था अपवाद मार्ग। उस काल में हम सबके लिए प्रयोजनभूत था, कार्यकारी था, लेकिन आज देखो, मतलब मैं तो अभी मुंबई गया था मैं 10 लक्षण में, तो 10 लक्षण में जो संख्या पहले अष्टानिका में देखी थी वैसी संख्या 10 लक्षण में नजर नहीं आई। तो क्यों, क्योंकि अरे वो सुन आपको ही रहे हैं लेकिन घर से सुन रहे हैं।
है ना। वो लोग कहते हैं वो कहाँ से सुन रहे हैं, वो घर से सुन रहे हैं। आप तो थोड़ा एक शांति से विचार करो कि क्या नाम है, समवसरण में सौधर्मेंद्र ने कितनी व्यवस्थाएं जुटाई थी, और सौधर्मेंद्र कितना पावरफुल आदमी था, क्या नहीं कर सकता था वो। लेकिन सौधर्मेंद्र के दिमाग में एक चीज नहीं आई, बेवकूफ था शायद सौधर्मेंद्र, कि सबके घरों में टीवी तो फिट करवाना था, ऑनलाइन प्रवचन पहुंचाना था। तो समवसरण में आओ तो समवसरण बढ़ता चला जाएगा। यहां अरे तो भाई यहां भीड़ क्यों बढ़ा रहे हो, सबको अपने घर में ही रहने दो ना। क्यों? क्योंकि जिनवाणी सुनने के लिए एक मिनिमम निष्क्रमण होना चाहिए, और उस मिनिमम निष्क्रमण का नाम है अपना घर को छोड़ना। जिन देशना ग्रहण करने की पात्रता का मिनिमम निष्क्रमण, मिनिमम छोड़ना, मिनिमम त्याग यदि कुछ है तो वो क्या है, वो घर छोड़ना। इतनी तो मेहनत और इतनी कुब्बत तो करो भाई साहब। अब वो कोई भाई इमरजेंसी की कंडीशन बन गई है कि कोई को कुछ ऐसी परिस्थिति है कि खड़ा ही नहीं हो पा रहा हो, तो वो तो बात की बात है। लेकिन हम सब लोगों ने ये प्रवृत्ति क्यों विकसित कर ली है, और फिर वो चाहे ये बात आप समझ लीजिए कि जैसे मैं यहां बैठ के यदि कुछ बोल रहा हूं ना, तो मेरे को यदि आप कहीं और खड़ा करके बुलवाओगे तो अपने से एक वाणी नहीं निकलेगी। ये सब समझ लो, ये सब जिनवाणी मां का प्रताप ही रहता है। यहां वक्ता होते हुए भी हम श्रोता होते हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं मालूम रहता कि ये हम क्या क्या बोले जा रहे हैं, ये क्या निकल रहा है। ये सब यहां हम भी पहले में पहले कौन है, श्रोता है। और आपकी भी जो चित्त की हृदय की विशुद्धि जिनवाणी के समक्ष रहते हुए होगी, वो वहां नहीं हो सकती है। जो अटेंटिव, अलर्ट एंड अटेंटिव माइंड चाहिए, वो आपका वहां नहीं हो सकता है। समझ में आया? मोह मंद होना, ये जो बात है ना, ये मोह का मंद होना भी बहुत पुण्य के उदय से होता है। पुण्य के उदय से सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं मिलता है, इसमें भी अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटना जरूरी है कि नहीं। अभी अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग यदि तीव्र होगा तो आप कहां से जिनवाणी सुन पाओगे, कहां आपके ऐसी बुद्धि और आपकी ऐसी शक्ति चलेगी कि आप यहां बैठ जाओ, ये सुन लो, ये कर लो, ये कैसे कर पाओगे। लेकिन ये पुण्य का उदय किसी को दिखता ही नहीं है, जबकि ये ऐसा अप्रतिम पुण्य का उदय है कि वो दूसरे वाले पुण्य की तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो तो शराबी कबाबी किसी के भी हो जाता है, जिसे आप पुण्य का उदय कहते हो। इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास बहुत धन है ना, ये तो हर किसी के हो जाता है। समझ में आया? बाबूजी युगल जी की लाइन है ना कि ये आदमी की ऐसी मतांधता, ऐसा मोहांध बना हुआ है कि ये भोगों को रस लेता हुआ अपने आप को क्या समझता है कि ये मानता है कि मैं तो बड़ा धर्मी और पुण्यशाली हो गया हूं, मेरे से ज्यादा सुखी कोई नहीं है। वो कहते हैं इसको भोगों में ऐसा रसिया देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई मीठा विष पीते हुए हंस रहा हो, मीठा विष पीते हुए कोई हंस रहा हो। ऐसे भोगों में आनंद मानता हुआ ये व्यक्ति ऐसा ही कुछ नजर आता है। समझ में आया? मोह का मंद होना, ये जो पुण्य का उदय है, ये आसानी से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उस मोह के मंद होने का परिणाम है कि हम यहां पर मिले बैठे, देव गुरु शास्त्र का सानिध्य हुआ। अगली पंक्ति यही है। आगे क्या बोलते हैं? मोह मंद हुआ तो क्या हुआ? जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ। अभी तक क्या था? पहले तत्व विचार की शक्ति थी, और अब क्या हो गया? तत्व विचार में उद्यम हुआ। और क्या हुआ? बाहर निमित्त। बाहर में क्या मिल गया? बाहर में मिल गया, तो मिल गया निमित्त। क्या मिला? देव गुरु शास्त्र आदि से उनका निमित्त मिल गया। लेकिन उद्यम कहां हुआ? उद्यम कहां हुआ? अपने में ही हुआ ना। तत्व विचार में उद्यम किसके हुआ? तत्व विचार में उद्यम किसके होगा? जिसका मोहमंद होगा। पूरी क्रोनोलॉजी को देखिए आप, किस तरह से चीजों को एक, और ये जो एक पैराग्राफ में ये पूरी बात आ जा रही है ना, ये काम होने में हमारा समझ लो कि अनंत काल बीत गया है। ये जो एक पैराग्राफ में जो बात आ गई है, अनंत काल बीत गया है। जो यहाँ पर एक पैराग्राफ में बात आ गई है, वो एक पैराग्राफ में नहीं घटी है ये घटना। इस घटना को घटने में तो पता नहीं कितना टाइम लग गया है। क्या क्या मंद कसायादि का कारण, और उस कारण से क्या हुआ? ज्ञानावर्णी आदि कर्मों का क्षयोपशम। 2,
ठीक है, मंद कषाय आदि का कारण और ज्ञानावर्णी आदि कर्मों का क्षयोपशम। तीसरा तत्व विचार करने की शक्ति। चौथा मोह का मंद होना। और पांचवा तत्व विचार में उद्यम होना। और छठवा देव गुरु शास्त्र का निमित्त मिलना। और सातवां उनसे सच्चे उपदेश का लाभ होना। जिनवाणी सुनना, जिनवाणी पढ़ने को मिलना, मतलब सच्चे उपदेश का लाभ होना। ये कितना बड़ा समझ लो कि पूर्वकृत पुण्य का संचय हमने किया हो। इसे मैं ऐसे कहता हूं कि कई पुण्य प्रकृतियों को अपनी बलि चढ़ाना पड़ी है ना। कई पुण्य प्रकृतियों की बलि चढ़ी, तब जाकर क्या हुआ, हमें सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। नहीं तो दुनियादारी का उपदेश बताने वाले तो बहुत बहुत मिलेंगे। समझ में आया ना। यहां तक पहुंचने में एक पूरा का पूरा क्या कहें, इसे बोलते हैं कि भाई सदियां बीत गई। लेकिन सदियां तो बहुत छोटी होती हैं, है ना। लेकिन ये जीव के इतिहास के संदर्भ में सदियां क्या होती हैं। जीव का इतिहास कितना है। जीव का इतिहास 1000, 1500, 2000 वर्ष का थोड़ी है। जीव का इतिहास क्या है, अरे हमारा जितना इस जीव का इतिहास चला आ रहा उतना ही मिथ्यात्व का इतिहास है ना। समझ में आया। और उतना पूरा काल बीते, बहुत बहुत काल बीते, तो कभी कदाचित बीच बीच में इसको क्या अवसर मिला कि सच्चे उपदेश का लाभ मिला। लेकिन ये सच्चे उपदेश का लाभ भी जीव को कईयों बार मिल गया। लेकिन आगे क्या क्या चीजें और होना चाहिए वो नहीं हुई, उसकी चर्चा आगे अपने क्रम में आएगी। अभी अपना समय हो गया है। आगे जो सम्यक दर्शन का सिलेबस क्या है ना, वो सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो सिलेबस की चर्चा भी टोडरमल जी ने इस प्रकरण के अंदर की है। वो बात अपन आगे कल करेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं।